एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ सारे लोग बढ़िया होंगे। तो आज हम लोग जा रहे हैं देखने लिट कोड प्रॉब्लम 34, जो कि है फाइंड फर्स्ट एंड लास्ट पोजीशन ऑफ एलिमेंट इन सॉर्टेड अरे। ठीक है, ये क्वेश्चन काफ़ी इजी है, बस देखने में थोड़ा लेंदी है, बट है बहुत इजी। आओ इसको देख लेते हैं क्वेश्चन को एक बार। ठीक है, तो यहाँ बोल रहा है गिवन एन एरे ऑफ इंटीजर्स नम्स। तुम्हें एक एरे दिया होगा नम्स नाम का, जो कि तुम यहाँ देख सकते हो। ठीक है, फिर बोल रहा है सॉर्टेड इन नॉन डिक्रीजिंग ऑर्डर। नॉन डिक्रीजिंग ऑर्डर बोले या फिर असेंडिंग ऑर्डर बोले, बात एक ही है। मतलब तुम्हें जो जो तुम्हारा एरे नम है वो सॉर्ट है तुम्हारा असेंडिंग ऑर्डर में, ऐसा मानो। ठीक है, या तुम देख सकते हो पहले 5 है, 7 7 8 8 10, मतलब इंक्रीजिंग ऑर्डर में सॉर्ट है। ठीक है, उसी को उसने लिख दिया नॉन डिक्रीजिंग ऑर्डर। अच्छा, फिर बोल रहा है फाइंड द स्टार्टिंग एंड एंडिंग पोजीशन ऑफ अ गिवन टारगेट वैल्यू। ठीक है, तुम्हें एक टारगेट वैल्यू दी होगी, इसमें तुम्हें क्या करना है, एरे के अंदर उसका पहला इंडेक्स और लास्ट इंडेक्स वही बताना है, कहाँ कहाँ वो अकर करा है। ठीक है, फिर बोल रहा है इफ टारगेट इज नॉट फाउंड इन द एरे रिटर्न -1। अगर टारगेट एरे में है ही नहीं तो -1 रिटर्न कर दो। ठीक है। अच्छा, फिर बोला यू मस्ट राइट एन एल्गोरिथम विथ बिग ऑफ लॉग एन रन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। तो देखो बिग ऑफ लॉग एन में बोल रहा है इसमें। ठीक है, नहीं तो ऐसे नॉर्मली तुम लोग क्या करते हैं, नॉर्मली हम लोग एक फॉर लूप लगाते हैं, जहां हमें पहली बार टारगेट मिलता वो उसका पहला इंडेक्स हो जाता। ठीक है, और इसी तरीके से हम लोग फॉर लूप के अंदर ही लास्ट इंडेक्स भी चेक कर लेते हैं, कि जो एलिमेंट सबसे लास्ट में अगर क्या है उसका लास्ट इंडेक्स है टारगेट का। ठीक है, तो ये तो बिग ऑफ एन में होता है, लेकिन हमें क्या कहा है, हमें इसको राइट करना है बिग ऑफ लॉग एन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में। और तुम देख रहोगे हमारा जो एरे है वो भी किस ऑर्डर में, सॉर्टेड फॉर्म में है। तो यहाँ पे हम लोग बाइनरी सर्च लगा सकते हैं, लगा सकते हैं। ठीक है। अच्छा, कंस्टेंट पढ़ लेते हैं जो कि इंपॉर्टेंट होता है। कंस्टेंट बोला है 0 इज लेस देन इक्वल टू नम्स लेंथ इज लेस देन इक्वल टू 10 की पावर 5। यानी जो तुम्हारी एरे की लेंथ होगी वो इम्पटी भी हो सकती है 0, जैसे कि यहाँ तुम देख सकते हो एग्जाम्पल नंबर 3 में। ठीक है, और ज्यादा से ज्यादा 10 की पावर 5 जितनी एलिमेंट्स होंगे एरे के अंदर। ठीक है। अच्छा, दूसरा कंस्टेंट बोला है -10 की पावर 9 लेस देन इक्वल टू नम्स आई। और जब नम्स आई होता है तो किसकी बात कर रहा होता है, वो इन वैल्यूज की बात कर रहा है। तो ये क्या बोला है कि जो वैल्यू होंगी एरे के अंदर वो -10 की पावर 9 से लेके +10 की पावर 9 में होंगी, इसी रेंज में। ठीक है। अच्छा, फोर्थ पॉइंट बोल रहा है नम्स इज एन नॉन डिक्रीजिंग एरे। यानी जो तुम्हारी एरे है वो नॉन डिक्रीजिंग एरे है। नॉन डिक्रीजिंग का मतलब क्या हो गया तुम्हारा, इंक्रीजिंग ऑर्डर में या फिर असेंडिंग ऑर्डर बोल सकते हो। ठीक है, ये बोलना चाह रहा है कि तुम्हारा एरे डिसेंडिंग ऑर्डर में नहीं है, तो डिसेंडिंग ऑर्डर में तो असेंडिंग ऑर्डर में होगा जब शॉर्ट है ही तो। ठीक है, सिंपल सी बात है। फिर बोला है -10 की पावर 9 इज लेस देन इक्वल टू टारगेट इज लेस देन इक्वल टू 10 की पावर 9। यानी जो टारगेट की वैल्यू है वो -10 की पावर 9 से लेकर +10 की पावर 9 के रेंज में होगा। इतना समय आया। अभी मैं तुम्हें क्वेश्चन समझाता हूँ, क्वेश्चन में क्या कह रहा है। आओ समझ लेते हैं फटाक से। देखो क्वेश्चन में ये कह रहा है ना कि तुम्हारे पास एक एरे गिवन होगा, जैसे ये एरे नम्स नाम का एक एरे गिवन है। ठीक है, ये ठीक। अब तुम हमारा क्या काम है कि मान लो यहाँ पे एक टारगेट वैल्यू गिवन है 8। अब हमें क्या करना है, रिटर्न करना है इसके इंडेक्सेस को। ये जो टारगेट वैल्यू है इसके इंडेक्सेस को। कौन से इंडेक्सेस, दो दो इंडेक्स हमें रिटर्न करना है। पहला जो स्टार्टिंग इंडेक्स है और दूसरा जो लास्ट इंडेक्स है इस एलिमेंट का, जहां ये लास्ट बार अकर कर रहा है। ठीक है, तो तुम ऐसे देखो, मान लो तुम्हारा पहले तुम यहां से स्टार्ट करते हो नम्स से। ठीक है, तो पहले तुम टारगेट क्या है 8, तो तुम देखो क्या 8 जो है 5 इक्वल है, नहीं। क्या ये 8 है, नहीं। क्या ये 8 है, नहीं। क्या ये 8 है, हाँ ये 8 है। इसका इंडेक्स नंबर कौन सा बताओ, 0 1 2 3। तीसरे इंडेक्स पे क्या 8 हमें पहली बार मिला, हाँ मिल गया पहली बार। तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये बोला कि ये पहली बार हमें थर्ड इंडेक्स पे 8 मिला। ठीक है। अच्छा, और फिर हम आगे गए, फिर से हमें 8 मिल गया। ठीक है, तो हम चेक करेंगे क्या ये हमारा लास्ट बार 8 अगर कर रहा है क्या पूरे एरे में, नहीं अभी नहीं, अभी और आगे भी चेक कर लो, आगे भी 8 है। फिर से 8 मिला, फिर से 8 मिला, फिर से इधर गए तो 10 मिल गया, अब 8 नहीं मिल रहा है। तो 8 आखिरी बार कब अकर करा, इस वाले इंडेक्स पे आखिरी बार अकर करा है 8। कौन सा इंडेक्स है, 0 1 2 3 4 5 6 7। यानी 7 इंडेक्स पे जो हमारा 8 का है वो लास्ट बार अकर किया है, जो हमारा टारगेट एलिमेंट है। तो ये आउटपुट क्या आ गया, 3 और 7। समझ में आया क्वेश्चन में क्या करना है हमें। ठीक है,
अब मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ थोड़ा स्पीड में। क्वेश्चन में हमें बेसिकली ये बताना है कि जो हमारा टारगेट एलिमेंट है वो पहली बार कब अकर करा और लास्ट बार कब अकर करा, उसका जो इंडेक्स का पोजीशन है वही हमें रिटर्न करना है। ये पहली बार का है, ये लास्ट टाइम का है। ठीक है, ये क्वेश्चन हमें करना है। अच्छा तो कैसे करेंगे ये बताओ। तो देखो इसको करने का अरे हमारा सॉर्टेड है तो हम बाइनरी सर्च लगाएंगे, सीधी बात। तो बाइनरी सर्च लगाते हैं तो हम उसके लिए क्या करते हैं, सो उसके लिए हम सबसे पहले एक बाउंड्री मार लेते हैं, एक स्टार्ट नाम की बाउंड्री और दूसरी एंड नाम। ठीक है, तो ये हमारी बाउंड्री हो गई। ठीक है, मैं इसका वो रिप्रेजेंट कर रहा हूँ 0 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, अच्छा तो ये एंड जो होगा वो 8 इंडेक्स पे होगा और जो स्टार्ट होगा वो 0 इंडेक्स पे होगा। तो हम क्या करेंगे, हम बाइनरी से लगाते तो मिड निकालते हैं, तो हम इसका भी मिड निकालेंगे। तो मिड कैसे निकालोगे, स्टार्ट प्लस एंड बाई 2। तो स्टार्ट की वैल्यू क्या है तुम्हारी 0, एंड की वैल्यू क्या है 8 बाई 2, फ्लोर डिवीजन लोगे ना। ठीक है, इसका वैल्यू क्या आ जाएगा 4, यानी जो ये 4 इंडेक्स पे है 4 इंडेक्स, यहाँ पे हमारी क्या आएगी मिड। इतना क्लियर है। ठीक है, तो मान लो मिड की वैल्यू तुम्हारी यहाँ पे आ गई मिड। अच्छा तुम चेक करो क्या नम मिड टारगेट की इक्वल है। हाँ सर, नम मिड जो है हमारा टारगेट की इक्वल है। ठीक है, अच्छा अभी तुम निकाल क्या रहे हो फर्स्ट अकरेंस, तो अभी ये चेक करो ना कि पहली बार कब आया है, फर्स्ट अकरेंस चेक करो तुम। ठीक है, तो अभी यहाँ पे 8 आया, तो तुम यही सोचोगे ना कि जो ये एंड वाली बाउंड्री है इसको तुम क्या कर दोगे, इसको तुम यहाँ से उठा करके यहाँ पे लेते आओगे कि भाई ये जो 4 वाला बंदा 4 इंडेक्स पे है हमारा, पहली बार टारगेट हमें मिल चुका है। ठीक है, तो तुम्हारे दिमाग में कहीं ना कहीं ये रहेगा ना, हो सकता है कि इसके इधर भी अभी 8 हो। पॉसिबिलिटीज हैं कि नहीं, इसके इधर भी 8 हो सकता है ना। हाँ सर 8 हो सकता है इसके उधर भी। तो हम क्या करेंगे, जैसा हमें आंसर मिलेगा उसको हम स्टोर करेंगे इसके इंडेक्स को। साथ ही साथ ये जो हमारा मिड वाला पॉइंटर है, मतलब ये, एक मिनट, जब मैं ये बोलूं, जैसे ये एंड हमारा यहाँ था। ठीक है, मान लो हमने मिड निकाला, मिड हमारा ये 8 पे आया। ठीक है, ये मिड है पिंक वाला। तो मान लो मिड तुम्हारा अभी इस इंडेक्स नंबर 4 पे आ गया। ठीक है, अब मैं ये बोलूं कि अब हमें मिड तो निकल गया, लेकिन क्या हमें पहला अकरेंस चेक करना है ना, तो क्या हो सकता है कि इसके पहले भी कहीं 8 एक बार अकर करा हो, तो हमारा पहला अकरेंस तो ये बन जाएगा ना जो इधर इस साइड होगा। हाँ सर, तो हम क्या करेंगे, इस एंड वाला जो पॉइंट है इसको हम उठा के मिड -1 पे लेते आएंगे। ठीक है, एंड को उठा के मिड -1, यानी हम इसको बाउंड्री ये सेट कर देंगे। अब इतनी बात क्लियर है तुम्हें, एंड वाला। एक मिनट रुक जाओ रुक जाओ, ये एंड को मैंने यहाँ कर दिया। ठीक है, अच्छा अब फिर मिड अपना नया मिड निकलेगा, तो मिड कैसे निकलेगा बताओ, यही स्टार्टिंग 0 + 3, 0 + 3/2 कितना आ जाएगा 1। ठीक है, तो अब जो ये मिड वाला था ये कहाँ से आ जाएगा 1 पे, ये मिड कहाँ आ जाएगा 1 पे। ठीक है, मिड हमारा आ गया 1 पे। अच्छा अब मिड 1 पे आ गया, तो हम चेक करेंगे क्या नम मिड जो है टारगेट इक्वल है, तो क्या 7 जो है वो 8 के इक्वल होता है, नहीं सर 7 8 के इक्वल नहीं होता। ठीक है, तो दूसरा कंडीशन क्या चेक करेंगे, अगर इक्वल नहीं है तो ये चेक कर लो कि जो टारगेट है क्या इससे बड़ा है या छोटा है। तो जब चेक करेंगे 7 जो होता है वो 8 से छोटा होता है। तो जब ये वाली टारगेट एलिमेंट छोटी है तो क्या इधर तुम्हें कोई और मिलेगा क्या, ये टारगेट एलिमेंट कभी नहीं मिलेगा। क्यों, क्योंकि इसके इधर तो सारे एलिमेंट छोटे ही होंगे 8 से, जब ये वाला एलिमेंट छोटा है तो हम क्या करें, अब हम स्टार्ट को उठा के क्या कर लेते हैं, एक मिड से एक आगे की तरफ। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, स्टार्ट को उठाएंगे ऐसे और इधर लेते आएंगे मिड के एक आगे साइड। ठीक है, इतना क्लियर है। चलो आओ। अभी देखो अभी हम लोग कहाँ वर्क कर रहे हैं, अभी हम लोग फर्स्ट अकरेंस की बात कर रहे हैं। अभी अभी लास्ट अकरेंस की बात नहीं कर रहा कि लास्ट अकरेंस कैसे निकलेगा, अभी बस फर्स्ट अकरेंस की बात कर रहा मैं। एकदम सिंपल ऐसे लास्ट वाला भी, बस में एक छोटा चेंजेस होगा, अभी मैं दिखा रहा हूँ तुम्हें। अच्छा अब फिर निकालोगे तो स्टार्ट और एंड, तो 3 + 2 = 5 डिवाइड बाई 2 कितना आएगा 2। सेकेंड इंडेक्स, तो मिड हमारी क्या आ जाएगी सेकेंड इंडेक्स पे। ठीक है, हम चेक करेंगे सेकेंड इंडेक्स मिड का आ गई, हमारी मिड यहीं पे आ गई सेकेंड इंडेक्स पे। ठीक है, तो अब चेक करेंगे क्या जो सेकेंड इंडेक्स पे एलिमेंट है वो इक्वल है टारगेट के, तो सेकेंड इंडेक्स पे 7 है, तो क्या 7 इक्वल है 8 के, नहीं सर 7 8 के इक्वल नहीं है। तो हम क्या करेंगे, अब हम दूसरा कंडीशन चेक करेंगे क्या जो एलिमेंट है वो छोटा तो नहीं है टारगेट से। हाँ सर छोटा है, तो फिर से हम क्या करेंगे, स्टार्ट को मिड +1 कर देंगे, यानी स्टार्ट जो है तुम्हारा
वो कहाँ आ जाएगा, मिड प्लस वन, यानी इंडेक्स नंबर 2 से होके स्टार्ट इंडेक्स नंबर 3 पे चला जाएगा, इंडेक्स नंबर 3 पे। इतना क्लियर है, ये हमारा इंडेक्स नंबर 3 पे आ गया। अच्छा, अब तुम ध्यान दोगे ना कि जो तुम्हारा एंड पॉइंटर है वो भी इंडेक्स नंबर 3 पे है, और लास्ट वाला भी, तो 3 प्लस 3 डिवाइड बाई 2 आएगा 3। ठीक है, तो अब मिड कहाँ आ जाएगा, मिड भी यहीं पे आ जाएगा। इतना क्लियर है। तो फिर जब मिड आएगा तो देखिए क्या टारगेट जो है वो टारगेट की इक्वल है, हाँ सर टारगेट टारगेट की इक्वल है, यानी जो तुम्हारी मिड होगी वो भी कहाँ आ जाएगी, वो भी इंडेक्स नंबर 3 पे आ चुकी रहेगी यहाँ पे। ठीक है, तो चेक करेगा क्या टारगेट टारगेट इक्वल है, हाँ सर जो 8 है वो टारगेट इक्वल है। तो हम क्या करेंगे, हम फिर से सोचेंगे ना कि ये जो स्टार्टिंग वाली बाउंड्री है, क्या पता, मतलब हमारे प्रोग्राम को तो नहीं पता ना कि ये हम, वो तो हमें दिख रहा है ना कि इसके आगे कुछ नहीं है, इधर तो लूप बंद हो जाएगा हमारा, ये हमें दिख रहा है, बट प्रोग्राम क्या करेगा, प्रोग्राम क्या सोचेगा कि क्या पता इसके जो एंड वाली बाउंड्री है उसके लेफ्ट साइड हो सकता है कोई और भी इससे भी पहले कभी 8 अकर किया हो, तो ये क्या करेगा, एंड को उठा के मिड -1 लेके आएगा, यानी यहाँ पे 3 से इसको कर देगा 2 इंडेक्स पे एंड को। ठीक है, 3 से 2 पे, और आंसर में अभी क्या आ जाएगा, 3 स्टोर हो जाएगा। अभी एंड वाला कहाँ आ गया, एंड वाला तुम्हारा 3 से 2 पे आ गया। इतनी बात क्लियर है। तो जैसे देखो, अब देखो अब तुम्हारे इस केस में क्या होगा कि जो स्टार्टिंग वाला है, ठीक है, वो एंड पॉइंट से क्या हो गया, एक दूसरे आपस में क्रॉस कर गए, स्टार्ट और एंड ये दोनों आपस में क्रॉस कर गए, ये वाले ये दोनों आपस में क्रॉस कर गए, हाँ सर, तो लूप यहीं ब्रेक हो जाएगा, और आंसर में हमारे क्या स्टोर हो जाएगा, ये जो 3 आ रहेगा ये स्टोर हो जाएगा। बात ये तो हो गया फर्स्ट अकरेंस, यानी पहली बार कब अकर करा है उसकी बात। और हम लास्ट अकरेंस में क्या करेंगे, लास्ट अकरेंस में हम क्या करेंगे सर, अब जहां हम लोग आंसर, जब हमें टारगेट मिल जा रहा था, तो जब हम इसको एंड वाले को एक इधर शिफ्ट कर रहे थे लेफ्ट साइड, अब हम क्या करेंगे, जब हमारा आंसर मिलेगा तो हम स्टार्ट वाले को राइट शिफ्ट करेंगे। क्यों, क्योंकि हो सकता है आंसर हमारा इसके इधर मिले, मान लो अभी क्या हुआ था, मिड हमारा मान लो ये मिला है मिड, ठीक है, और एंड ये है हमारा, मतलब ऐसा जो मैं दिखाता हूँ तुम्हें, मान लो ऐसा पूछो, ये हमारा एंड है, ठीक है, और यहाँ हमारा स्टार्ट है, और ये हमारा मान लो मिड आया, मान लो मिड ये इस पे आया, इस एट पे, हम चेक करेंगे कि क्या हमें टारगेट मिल गया, हाँ टारगेट मिल गया। अब मैं किसके बता रहा हूँ, अब मैं लास्ट अकरेंस की बता रहा हूँ, लास्ट अकरेंस कैसे चेक करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमें टारगेट मिल गया 4, इतना क्लियर है। अब तुम क्या करोगे कि तुम चेक करोगे कि ऐसा तो नहीं इसके बाद भी कहीं 8 अकर किया हो, यही चेक करोगे। तो जब इसके बाद जाओगे तो तुम क्या करोगे, इधर अब तुम्हें चेक करना है, तो तुम क्या करोगे, और जब आंसर मिलने के बाद ये जो स्टार्टिंग है इसको मिड +1 कर दोगे, यानी यहाँ पुट करोगे स्टार्ट को। ठीक है, स्टार्ट तुम्हारा मिड +1 पे आ गया, यानी 5 पे। अच्छा, अब फिर तुम इसका भी मिड निकालोगे, तो 8 + 5 डिवाइड बाई 2 कितना होगा बताओ, 6 आएगा। तो फिर से मिड तुम्हारा 6 पे आ जाएगा, 6 पे। ठीक है, अच्छा अब फिर तुम चेक करोगे कि क्या जो तुम्हारा अभी का मिड है वो टारगेट इक्वल है, हाँ सर फिर से मिड टारगेट इक्वल है। तो नया आंसर हमारा क्या बन जाएगा, ये 6, अभी 5 था, अब नया आंसर हमारा 6 बन जाएगा कि लास्ट अकरेंस में अभी 6 है। और जब आंसर ये बनाएंगे उसके साथ साथ हम क्या करेंगे, ये स्टार्टिंग वाले को हम एक आगे भेजेंगे मिड +1। क्यों एक आगे भेजेंगे, क्योंकि हो सकता है सर इसके राइट साइड में फिर से कभी 8 अकर किया हो, क्योंकि हमें लास्ट अकरेंस निकालनी है ना, तो हो सकता है कभी आगे जाके अकर किया हो, तो हम क्या करेंगे, स्टार्ट को फिर से हम एक इंडेक्स आगे भेज देंगे, यानी इंडेक्स नंबर 7 पे। ठीक है, अब फिर तुम मिड निकालोगे इसका, मतलब यहाँ से फिर से मिड निकालोगे, तो 8 + 7, 8 + 7 कितना होता है तुम्हारा बताओ, 15, 15 फ्लोर डिवीजन 2 करोगे तो आ जाएगा तुम्हारा 7, यानी जो तुम्हारा मिड होगा वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, इंडेक्स नंबर 7 को यहाँ पे। अच्छा, तो फिर ये चेक करेगा, अब आंसर में क्या आएगा, देख चेक होगा ना कि क्या जो 7 इंडेक्स पे एलिमेंट हो टारगेट इक्वल है, तो 8 जो है 8 के इक्वल हो गया, हाँ। आंसर में नया इंडेक्स क्या आ जाएगा, 7। और फिर जब आंसर में नया इंडेक्स 7 आएगा तो क्या करेगा, ये जो स्टार्ट वाला पॉइंटर है वो ये सोचेगा ना कि हो सकता है इसके बीच की जो बाउंड्री की डिस्टेंस है, हो सकता है इधर भी कोई और 8 अकर किया हो, टारगेट एक बार और अकर किया हो, ये सोच के ये खुद को क्या करेगा, एक आगे लेके चला जाएगा, यानी इंडेक्स नंबर 8 पे। ठीक है, चलो ये यहाँ आ गया। ठीक है, अच्छा इंडेक्स नंबर 8 पे आ गया। अब क्या होगा सर, अब फिर से मिड निकालेंगे, तो स्टार्ट और इन दोनों किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, 8 को, तो मिड भी तुम्हारा क्या आएगा, 8 आएगा, 8 + 8 डिवाइड बाई 2 दैट इज 8। ठीक है, तो मिड भी तुम्हारा 8 को ही रिप्रेजेंट कर रहा है। तो फिर हम चेक करेंगे क्या जो हमारा मिड है, यानी
मिड इंडेक्स यानी जो 10 है क्या वो टारगेट की इक्वल है? बताओ। नहीं सर, इक्वल नहीं है। अब जब इक्वल नहीं है तो क्या चेक करेंगे, क्या जो हमारा 10 है वो टारगेट से छोटा है? नहीं सर, 10 जो है टारगेट से बड़ा है। तो बड़ा है तो क्या होगा, अभी ये वाला जो पार्ट है, ये वाला, ठीक है, मान लो जो तुम्हारा नम मिड है वो छोटा है, जो तुम्हारा नम मिड है वो बड़ा हो गया है, किससे? तुम्हारे टारगेट से, ठीक है। और जब नम मिड टारगेट से बड़ा होता है तो हम क्या करते हैं बताओ, हम अब पिछले वाले जो पिछला पॉइंटर है उसको हम लेफ्ट साइड से मूव करते हैं। तो हम इंड को क्या करेंगे, मिड -1। तो मिड की वैल्यू क्या है, 8, 8 - 1 यानी इंड चला जाएगा 7 इंडेक्स पे। अब जैसे इंड मूव करेगा तो तुम देखोगे कि जो स्टार्टिंग और एंडिंग वाले ये जो पॉइंटर्स हैं वो आपस में क्या क्रॉस कर चुके हैं? हाँ सर, क्रॉस कर चुके हैं। तो लूप यही खत्म हो जाएगा और आंसर में लास्ट टाइम स्टोर क्या रहेगा, 8। तो मतलब सॉरी 7, इंडेक्स नंबर 7, तो वो हमारा 7 यहाँ पे, यहाँ लास्ट वाले से 7 रिटर्न हो जाएगा और फर्स्ट वाले से 3। ये हमारा आउटपुट आ गया, ठीक है। और इसका रिक्वायरमेंट मैं लिख देता हूँ किसकी ज़रूरत है हमें, ठीक है। तो होता रिक्वायरमेंट में क्या क्या लगेगा, तुम लोग को देखो क्या लग रहा है। सबसे पहले हमें सर पॉइंटर की जरूरत पड़ेगी। कौन कौन सी? बाउंड्री, यानी लेफ्ट बाउंड्री, राइट बाउंड्री। या तो लेफ्ट बाउंड्री बोल दो, राइट बाउंड्री बोल दो, या तो स्टार्ट और एंड बोल दो। तो मैं एक स्टार्ट बाउंड्री बना रहा हूँ और एक एंड बाउंड्री बना रहा हूँ। हमें इसकी जरूरत पड़ेगी, हाँ सर, ये जो दो पॉइंटर है हमारे, ठीक है। और हमें समय आंसर भी रिटर्न करना है, आंसर की जरूरत पड़ेगी। तो एक आंसर की जरूरत पड़ेगी, हाँ सर। अच्छा, और किसी की सर एक लूप की जरूरत पड़ेगी। कौन सी लूप बताओ? वाइल लूप। वाइल लूप क्यों? क्योंकि हमें पता नहीं ना हमें कब तक मिड को डिवाइड करना है, हमें ये तो पता नहीं ना कितनी बार हमारा मिड बनेगा। बात समझ आ रही है? कितनी बार हमें लूप को ले जाने में पता नहीं है, इसलिए हम वॉइल का यूज कर रहे हैं, जब तक वाली सीन है, ठीक है। अच्छा, और क्या? और हमें सर कंडीशनल स्टेटमेंट की जरूरत पड़ेगी चेक करने के लिए कि क्या टारगेट इक्वल है या नहीं है, टारगेट से बड़ा है या छोटा है। उसी हिसाब से हम पॉइंटर को आगे बढ़ाएंगे, यानी इफ एल्स का, यानी कंडीशनल, यहाँ लिख दो कंडीशनल, यहाँ कंडीशनल स्टेटमेंट की जरूरत पड़ेगी, हाँ सर। इसके अलावा कुछ मुझे अभी नहीं लगता बेसिकली, ठीक है। बाकी हम फंक्शन के अंदर बना करेंगे। तो आओ ये बात देखते हैं। अच्छा, तो क्वेश्चन में बोल रहा है ना, क्वेश्चन में यहाँ पहले बोला है कि अगर तुम्हारे पास टारगेट एलिमेंट नहीं मिलता, इफ टारगेट नॉट फाउंड रिटर्न -1 -1, यानी जो तुम्हारा आंसर होगा उसको तुम -1 से इनिशियलाइज कर दो। अगर आंसर की वैल्यू नहीं अपडेट होती तो -1 ही रिटर्न कर दोगे, ठीक है। तो बताओ हमें किस किस की जरूरत है पॉइंटर्स। तो पहला मैं पॉइंटर चाहिए सर एक स्टार्ट नाम का, स्टार्ट, इसको मैं 0 से इनिशियलाइज कर दे रहा हूँ, ठीक है। क्यों 0 से? क्योंकि सर ये हमारी इनिशियल बाउंड्री रिप्रेजेंट करेगी। ये जो हमारी स्टार्ट है वो कहाँ होगा, वो यहाँ पे होगा 0 पे, ठीक है। और एंड जो होगा वो हमारा कहाँ होगा, वो हमारा इधर होगा। इतना क्लियर है? चलो और यहाँ एंड इज इक्वल टू लेन ऑफ नम्स -1। ये बाउंड्री तो समझ में आ नहीं कि बाउंड्री कहाँ किया गया है, ठीक है। चलो अच्छा, और क्या, एक आंसर बना लेंगे वेरिएबल जिसको हम लोग -1 से इनिशियलाइज कर देंगे। क्यों -1 से इनिशियलाइज करेंगे? क्योंकि सर यहाँ पे बोला है कि अगर टारगेट नहीं मिल रहा है, जैसे यहाँ टारगेट 6 है तो 6 इस एरे में है ही नहीं, तो उसको हम लोग कहाँ करेंगे जब 6 है ही नहीं, तो -1 रिटर्न कर रहे हैं, ठीक है। इसलिए मैंने आंसर को किससे रिप्रेजेंट किया, -1 से। अच्छा, अब क्या करना है? अब देखो सिंपल से बात है, तुम्हें एक फंक्शन बनाना है डेफ फर्स्ट। ये फर्स्ट क्या होता है, ये फर्स्ट अकरेंस को बता रहा है। उसके अंदर क्या पास करेंगे, स्टार्ट कॉमा एंड कॉमा आंसर, ठीक है। इसको पास कर दे। ये फंक्शन हमें क्या रिटर्न करेगा, ये फंक्शन हमें रिटर्न करेगा, मैं यहाँ लिख देता हूँ, इट्स रिटर्न फर्स्ट अकरेंस ऑफ टारगेट। ये जो टारगेट का पहला अकरेंस होगा वो उसको रिप्रेजेंट करेगा ये, ठीक है। अच्छा, तो कैसे निकालेंगे सर? अब पहले हम क्या करेंगे, पहले हम मिड निकालते हैं, ठीक है। मिड, मिड की वैल्यू कैसे निकालते हैं बताओ? अच्छा, मिड से पहले तो पहले ये वाइल लूप लगाएंगे ना, वाइल वाली कंडीशन, वाइल जब तक स्टार्ट लेस देन इक्वल है एंड के, तब तक मूव करते रहो। उसके बाद हम क्या लगाएंगे, मिड। मिड कैसे निकालते हो, स्टार्ट प्लस एंड डिवाइड बाय 2, इससे हमारा मिड निकल गया। अच्छा, हम चेक क्या करेंगे, अगर नम्स मिड जो है वो इक्वल है टारगेट के, मतलब जो हम ढूंढ रहे हैं उसके इक्वल है, तो हम आंसर में क्या कर देंगे,
आंसर में हम मिड को स्टोर कर देंगे। मिड क्या बताएगा, मिड इंडेक्स बताएगा, और नम्स मिड क्या बताएगा, उस इंडेक्स पे जो एलिमेंट है। तो हमें क्या, हमें इंडेक्स चाहिए ना कि एलिमेंट चाहिए। देखो यहाँ पहली बार 8 अगर किया कौन से इंडेक्स पे, 3 पे, तो यहाँ 3 आया है। तो आंसर में हम लोग इंडेक्स स्टोर करेंगे, और मिड क्या है इस समय, इंडेक्स है। ठीक है, और नम्स मिड जब हम लिख देते हैं तो क्या आता है, हम उस एरे के अंदर के जो इस इंडेक्स पे होता है उसको हम वैल्यू एक्सेस करते हैं। हम वैल्यू चेक कर रहे हैं क्या ये टारगेट इक्वल है, नहीं है, मतलब अगर टारगेट इक्वल है तो हम लोग उसके इंडेक्स को अपना आंसर बना दे रहे हैं। और जब हम फर्स्ट अकरेंस चेक कर रहे हैं तो क्या करेंगे, अगर हमें मान लो हमारा आंसर, मान लो मेरा आंसर यहाँ मुझे मिल गया इस 8 पे, तो हो सकता है ना कि आगे इसके लेफ्ट साइड भी 8 हो, तो मैं किस पॉइंटर को आगे मूव करूंगा बताओ, एंड वाले जो पॉइंटर एंड की होगी, एंड वाली उसको मैं क्या करूंगा, मिड -1 कर दूंगा। इतना समझ में आया, एंड इज इक्वल टू मिड -1। ठीक है, अच्छा अगर ये नहीं तो ये चेक कर लो, एलिफ अगर मान लो इक्वल नहीं है टारगेट के, मान लो जो तुम्हारा नम मिड आया है वो टारगेट इक्वल नहीं, मान लो नम मिड तुम्हारा 7 आ गया। ठीक है, तो हम चेक करेंगे क्या, एलिफ अगर नम मिड छोटा है, किससे छोटा है बताओ, हमारे टारगेट से। ठीक है, अगर मान लो यहाँ 7 आ गया, ठीक है, हमारा टारगेट क्या है 8, अगर 7 छोटा है 8 से तो हम क्या करेंगे तुम बताओ। तो सर हम इधर का जो स्टार्ट वाला पॉइंटर है उसको हम क्या करेंगे, मिड +1 करेंगे। क्यों, क्योंकि हमें पता है अगर ये वाला एलिमेंट छोटा है हमारे टारगेट से तो इसके लेफ्ट साइड हम जाएंगे तो भी हम छोटा ही मिलेगा, हमें इससे बड़ा नहीं मिलेगा। तो इससे बढ़िया हम राइट साइड आए, तो राइट साइड आने क्या करेंगे, हम स्टार्ट को एक आगे करेंगे। स्टार्ट को हम लोग क्या करेंगे, मिड +1 पे लेते आएंगे, मिड +1। और एल्स में क्या लिख देंगे, एल्स एंड इज इक्वल्स टू, अगर मान लो बड़ा निकल गया, मान लो इफ इन द केस मान लो यहाँ 9 होता, इसकी जगह 9 होता, तो मान लो यहाँ 9 अगर होता तो टारगेट जाके चेक करता, तो टारगेट जो है 8 है, हमें मिल गया 9। तो हमें पता है ना कि हम इधर जाएंगे तो हमें बड़ा ही मिलेगा, क्योंकि जो हमारा मिड है वो खुद बड़ा है टारगेट से। तो हम मिड के एक पहले वाले एलिमेंट से चले जाएंगे ना एंड को लेकर, जो इधर वाला पॉइंटर होगा इस साइड वाला उसको हम लेके इधर आ जाएंगे ना, ताकि हमें छोटा मिले। तो यहाँ मिड कर देंगे, और यहाँ मैं रिटर्न कर दूंगा आंसर को। आंसर में क्या इंडेक्स रिटर्न करेगा। ठीक है, इसी तरीके से हम लोग डेफ लास्ट का बना देंगे, लास्ट अकरेंस की आखिरी बार कब अकर किया था। तो यहाँ भी क्या मैं यही पैरामीटर पास कर दूं, स्टार्ट एंड और आंसर को, जो यहाँ पे लिखा है स्टार्ट कॉमा एंड कॉमा आंसर। ठीक है, सॉरी आंसर। अच्छा, मैं इसी कोड को उठा के जो ये कोड लिखा है ना इसको मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ सेम कोड। ठीक है, और यहाँ पे पेस्ट मार दिया मैंने। ठीक है, अब मैं बताता हूँ जब चेंजेस क्या होंगे। देखो ये कोड जो है ना एकदम सेम हो ना, बस चेंज ये होना ना कि यहाँ पे जब हमें पहले अकरेंस में क्या होता, जब हमें टारगेट मिल रहा था तो हम क्या कर रहे थे, हम लोग एंड को मिड -1 कर रहे थे। क्यों, क्योंकि हमें पहले अकर करना था, हमें लेफ्ट साइड घूमना था। हम चेक कर रहे थे ना कि लेफ्ट साइड क्या पता और भी पहले कहीं 8 आया हो, मतलब और भी पहले 8 आया हो, तो हम उसके लेफ्ट साइड जा रहे थे ना बार बार। मतलब यहाँ समझो, यहाँ पे हम क्या कर रहे थे, मान लो मैं अगर यहाँ पे आ गया 8 पे, फर्स्ट अगर हम क्या करते हैं, हम लोग अपने आप अपने पॉइंटर को और इधर शिफ्ट कर रहे थे ना, क्या पता चेक करते इससे पहले भी कभी 8 आया हो। ठीक है, तो हम एंड को क्या करते थे, ये एंड वाला जो पॉइंटर था इसको हम मूव कराते थे, इस एंड पॉइंटर को यहाँ से मूव करा देते हैं इस साइड में लेफ्ट डायरेक्शन में। ठीक है, और हमें फाइंड करना है लास्ट अकरेंस, मान लो मिड यहाँ पर है, हमें ये चेक करना है ना कि क्या पता इसके इधर भी एक आध बार 8 आया हो, फिर से इधर भी एक बार 8 आया हो। तो हम क्या करेंगे, हम इस वाले स्टार्ट वाले पॉइंटर को क्या करेंगे, इसको आगे करेंगे, मिड पे ले आएंगे, मिड +1 करेंगे। ठीक है, वहां हम लोग एंड, यहाँ पे एंड मिड -1 कर रहे थे, ये है वाला, बस ये जो लाइन नंबर 23 पे है इसको मैं क्या कर दूंगा, यहाँ से स्टार्ट इज इक्वल टू मिड +1 कर दूंगा बस। ठीक है, अब बाकी सब वही रहूंगा। चलो अब यहाँ पे हम फंक्शन को कॉल करते हैं। एक मैं बताता हूँ, फर्स्ट इज इक्वल टू, फर्स्ट में हम लोग फर्स्ट को कॉल करते हैं, फर्स्ट फंक्शन को। ठीक है, यहाँ पे हम स्टार्ट कॉमा एंड कॉमा आंसर पास कर दे रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पे एक लास्ट, ये लास्ट वेरिएबल में क्या होगा, लास्ट अकरेंस कब स्टोर हुआ है वो बताएगा, लास्ट कॉमा स्टार्ट कॉमा एंड कॉमा आंसर। ठीक है, और मैं यहाँ पे रिटर्न करा दूंगा एक एरे के अंदर। ये देखो यहाँ पे हमारा जो इंडेक्स है ना वो किस फॉर्म में, एक एरे के अंदर दिया है। तो एक एरे के अंदर मैं क्या करूंगा, यहाँ पे मैं पहले हमारा फर्स्ट है आंसर, फर्स्ट कॉमा फिर लास्ट। देखो ये 3 क्या है, ये पहली अकरेंस का बता रहा है और 4 लास्ट अकरेंस का बता रहा है। तो यही फर्स्ट अकरेंस का जो रिजल्ट आएगा, मतलब जो ये फंक्शन रिटर्न करेगा, ये वाला जो फंक्शन क्या इस ये अपना आंसर रिटर्न करेगा, तो उसको मैं स्टोर कर लूंगा इस फर्स्ट वाले वेरिएबल में।
ठीक है। और जो लास्ट वाला ये वाला जो ये वाला फंक्शन तुम्हारा रिटर्न करेगा आंसर को, लास्ट अकाउंट्स को, उसको मैंने स्टोर कर लिया लास्ट वाले में, फिर उनको ऐसे मैंने रिटर्न करा दिया। ठीक है, उसको हम चेक करते हैं। स्टार्ट स्टार्ट स्टार्ट, STAR। ठीक है, स्पेलिंग का देख लेना, नहीं तो लिख देगा वेरिएबल नॉट डिफाइंड। हाँ, एक्सेप्टेड है अपना कोड, हो जाए। ठीक है, कुछ तो हुआ अजीबो गरीब जो मुझे समझ में नहीं आ रहा है, इसको मैं सबमिट करके देख लेता हूँ। यहाँ देखो एक्सेप्टेड लिख दिया है। हाँ, देखो कोड पूरा रन कर रहा है। ठीक है, इसको तुम लोग चाहो तो इसको तुम लोग खुद से ड्राई रन कर सकते हो, क्योंकि एक्चुअली मैं इसको अगर ड्राई रन करने बैठूंगा ना तो वीडियो बहुत लंबी खींच जाएगी, क्योंकि जो कि मैंने यहाँ समझा दिया ना कैसे इसकी वर्किंग होनी है, कैसे ये स्टार्ट वाला आगे जा रहा है मूव कर करके, ठीक है, कब ये इंड वाला मूव कर रहा है, ये मैंने तुम्हें बता दिया है। अभी जो समझाया तुमने ध्यान दिया होगा, तुम्हें समझ में आएगा, मुझे ज्यादा उम्मीद है। अगर नहीं समझ में आया हो तो एक बार खुद कोड का ड्राई रन करना, तो तुम्हें इस वीडियो समझ में आ जाएगी। ठीक है, और बाकी तुम लोग कमेंट में मुझे ये बताना कि यहाँ पे मैंने फिर से यहाँ लेस देन इक्वल्स टू क्यों रखा है, यहाँ इसकी जगह मैंने ये क्यों नहीं किया बस। ठीक है, ये मुझे बताना तुम लोग कमेंट सेक्शन में। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक टेक केयर, गुड बाय, ध्यान रखना अपना सारे लोग।